नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, एक बार फिर से भगदड़ मच गई और ये भगदड़ इससे पहले आपने कभी इस तरीके का असंवेदनशील प्रशासन या असंवेदनशील सरकार या उनका रवैया नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि भगदड़ शब्द पहली बार उपयोग हो रहा हो, आप पहली बार सुन रहे हो या हम पहली बार कह रहे हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस बार कुछ अलग चीजें देखने में आ रही है। इस बार देखने में आ रहा है कि कैसे उसकी जिम्मेदारी लेने से बचा जाए, कैसे ऐसी स्थिति से बचा जाए जिसमें भगदड़ को रोकने के प्रयास ना करने के इल्जाम जब आपके ऊपर लगे तो आप इधर उधर उन चीजों को किसी तरीके से बस मैनेज कर दें, किसी तरीके से आंकड़े छुपा लें, किसी तरीके से बस अपनी सरकार की किरकिरी होने से और अपने ऊपर लगे उन आरोपों से बस अपना पल्ला झाड़ ले। यह पहली बार हुआ होगा। इतनी बेशर्मी शायद सरकारों की, प्रशासन की पहली बार आपने देखी होगी। पहली भगदड़ प्रयागराज में मची, जहां पर सरकार 30 लोगों का आंकड़ा देकर के संतुष्ट हो गई। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सक्सेसफुली वो असल आंकड़े छुपा लिए गए, नहीं आए वो सामने, और ना ही कोई आगे उनको लेकर के कोई बयान जारी हुए, ना उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने अपनी गलती को स्वीकार की। बहुत दबाव पड़ा। सबसे पहले आप जानते हैं कि उन्होंने इसे पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया था कि नहीं, कोई भगदड़ नहीं है, अफवाह है। लेकिन जब लगातार आंकड़ा बढ़ता गया, मरने वालों की संख्या जब बढ़ती गई और जब दबाव हर तरफ से महसूस हुआ, क्योंकि अब ये ऐसी चीज हो गई थी जिसको छुपाना शायद प्रशासन के लिए और सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। इतनी लाशों को छुपाना सरकार के लिए, और वो भी इतनी भीड़ में और इतनी ज्यादा संख्या में, जब श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए मौजूद थे, वहां पर इस तरीके की चीजें छुपाना जब सरकार के लिए मुश्किल हो गया, तो किसी तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर कैमरे के सामने भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं और फिर उन पर सांत्वना प्रकट कर देते हैं उन 30 मौतों पर। हालांकि हम आपको पिछले अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि वो आंकड़ा जो दैनिक भास्कर ने दावा किया था वो 1500 का था, और ये पूरी संभावना थी कि इससे ज्यादा वो आंकड़ा पहुंच चुका था। असल आंकड़ा कभी आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सक्सेसफुली इसे छुपा दिया गया। करोड़ों लोगों को बुलाया गया दोस्तों, 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था हमने की है। प्रयागराज की भगदड़ में न जाने कितने लोग मारे गए, पूरी तरीके से बद इंतजामी सामने आई। इस पर मैं आगे चल के और भी आपसे बात करूंगी, लेकिन ताजा मुद्दा जो है वो बात करनी, और एक दुर्घटना इतनी भयंकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो गई कि एक बार फिर भगदड़ मची और वहां पर फिर 18 लोग मारे गए। संख्या तो यही कहती है अभी तक। दोस्तों, वहां पर जो लोग काम करते हैं, कूली, वो तक ये कह रहे हैं कि 15 लाशें तो हमने खुद वहां पर ढोकर के और वहां पर रखी है। आगे वो आंकड़ा कितना बड़ा होगा आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये सरकार इतनी असंवेदनशील है दोस्तों कि इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की, अपनी पार्टी की और अपनी सियासत की पड़ी है। आपकी जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। लगातार अपना प्रचार अभी भी आप सोचिए, यूपी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इतने लोगों ने डुबकी लगाई, आज इतने लोगों ने डुबकी लगाई, आज इतना यहां पर जो है पब्लिक का आना हुआ। लगातार प्रचार में कोई कमी नहीं है, और साथ ही साथ गोदी मीडिया इतनी बेशर्मी से इन चीजों का प्रचार करती जा रही कि देखिए कितना बढ़िया वहां पर संगम पर स्नान चल रहा है, लोगों का हुजूम अभी भी उमड़ रहा है, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन व्यवस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा जो शून्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। और जिन लोगों की मौत हुई है
उनकी लाशें भी अपनों तक अभी तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, कितने लोग अभी तक वहां पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, इसके ऊपर कोई सवाल अभी तक नहीं है। कोई कटघरे में किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को कोई कटघरे में नहीं खड़ा रख रहा है। और हमेशा की तरह यह बता दिया जाता है कि गलती जो है वो जनता की होती है। यही प्रयागराज में हुआ, भगदड़ मच गई, सारी गलती जनता की। उसी तरीके से यहां पर भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब भगदड़ मची तो सारी गलती जनता की थी। यह बताने की कोशिश की जा रही है, रेलवे से जुड़े ये व्यक्ति हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये बताते हैं कि एक व्यक्ति कोई ऊपर से कूद गया था जिसकी वजह से ये पूरी भगदड़ मच गई और लोग फिर एक के ऊपर एक गिर गए और भगदड़ मच गई। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि उस रेलवे स्टेशन पे उस दिन लगातार टिकट जारी हो रही है। 1500 लोगों को आपने वहां पर टिकट जारी, न जाने कितनी। जब आपको ये महसूस हो गया वहां पर कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रेन का इंतजाम आपके पास है नहीं, ऐसे में एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा और कर दी जाती है आनन फानन में, जबकि ट्रेन वहां पर मौजूद नहीं है। आप टिकट लगातार जारी करते जा रहे हैं, पब्लिक वहां पर इकट्ठी होती जा रही है, इंतजाम उनका कुछ नहीं है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, न सीआरपीएफ न कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप हेल्प ले रहे हैं जब इतनी भीड़ हो रही है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो काम करते हैं अधिकारी वगैरह, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज रहता है। और हमारे रेल मंत्री से तो खैर कोई उम्मीद लगाना बेकार ही है, क्योंकि वो रील बनाकर ही खुश हो जाते हैं और जब उनसे आप सवाल करेंगे तो उनके जवाब इतने बेतुके होंगे कि फिर चाहे वो सदन में बोले, फिर चाहे वो कहीं भी, जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचेंगे। इतने ज़्यादा रेल हादसे पिछले कुछ समय में हुए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी की जिम्मेदारी उन्होंने आज तक ली नहीं। पता नहीं क्या क्या अलग अलग कुछ लेकर के आ जाते हैं और बस एक सबके सामने रख देते हैं, जिसका कोई औचित्य निकलता ही नहीं है कभी। और इस पूरे मामले पर भी वो जिम्मेदारी लेने से बचते ही दिखाई दिए हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने आगे आकर के इस चीज की जिम्मेदारी ली हो कि यहां हम फेल हो गए। उस पर सोने पर सुहागा आप देखिए, लगातार जब भीड़ बढ़ती जा रही है, अचानक से एक अनाउंसमेंट वहां पर हो जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जो भी यात्री हैं वो 16 पर पहुंच जाए, 16 पर ट्रेन आने वाली है। और ऐसे में जो ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से सारे यात्री जो है वो 16 पर शिफ्ट हो गए। उनको वहां पर किस तरीके से नियंत्रित करना है, कैसे उनको आगे पूरा एक मैनेजमेंट होता है, कोई उस मैनेजमेंट के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। और ऐसे में भगदड़ मचना बहुत नॉर्मल था। मर गए वहां पर लोग, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। छोटी छोटी 6-6, 7-7 साल की बच्चियां वहां पर मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की मां मर गई, किसी का पिता उसमें कुचल के मर गया। इतनी असंवेदनशील सरकार और प्रशासन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। गोदी मीडिया से तो आप कोई उम्मीद लगाइएगा मत। मैं नहीं भूली हूं कि मोरबी पुल हादसा जब हुआ था तब सारी की सारी गलती उस मोरबी पुल पर चढ़े लोगों की बताई गई थी। सुधीर चौधरी याद होंगे, जिन्होंने बहुत साफ अपने शो में यह कहा था कि सारी की सारी गलती जो है उस जनता की है जो कि उस पुल पर चढ़ गई थी और फिर पुल को हिला रही थी। जबकि उस पुल की खासियत ही ये थी, लोग उसको एंजॉय ही ऐसे करते थे कि वहां पर वो जा करके और उस झूले को जोर जोर से हिलाया करते थे। कोई नहीं मानेगा कि उस पुल को बनाने वालों ने किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार किया। कोई नहीं माना कि वहां पर इतनी पब्लिक कैसे पहुंची जब उस पुल की इतनी क्षमता नहीं थी। आज भी इस पर कोई बात नहीं होती। गुजरात मॉडल की बात जरूर की जाती है, लेकिन मोरबी पुल हादसे में आप सरकार की या किसी एक मंत्री की, नेता की, किसी की गलती आप बता दीजिए जिसने आगे आकर के ये कहा हो कि यहां पर हम गलत थे। ठीक उसी तरह प्रयागराज में भी गलती जनता की थी और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी गलती जो थी वो जनता की थी। न रेलवे प्रशासन की, न रेलवे मंत्री की, न सत्ता की, न किसी की। लेकिन प्रचार आज भी उसी तरीके का है। लगातार गोदी मीडिया और नेताओं द्वारा यह बताया गया कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। मतलब सीधा सा यह था कि लोगों के मन में यह कर दिया कि अब 144 साल बाद आपको यह मौका मिलेगा, संभवतः इस जीवन में नहीं मिलेगा।
और लोगों ने यही सोच करके, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रचार हो गया, इतना ज़्यादा महिमा मंडन हो गया कि हर एक इंसान जो इसमें आस्था रखता है उसको लगा कि चले ही जाना चाहिए। पता नहीं ये मौका मिलेगा, जो कि नहीं मिलना था ऑब्वियसली, अगर 144 साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे। और बस हर कोई चल पड़ा। पूरी तरीके से प्रशासन, पूरी तरीके से भाजपा का, केंद्रीय नेतृत्व का, यूपी सरकार का कंप्लीटली फेल्योर, कंप्लीटली। वीवीआईपी कल्चर के तहत इतने लोग वहां पर मारे गए, लगातार वहां पर 3 से 4 बार आग लग गई अलग अलग पांडालों में। कोई हताहत नहीं हुआ, बड़ी बात है, लेकिन फिर भी वहां पर यह बद इंतजामी में ही गिना जाएगा। और फिर आप कैसे भूल सकते हैं कि प्रयागराज से लेकर के यूपी तक जो जाम लगा, उसको लेकर के भी कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। कंप्लीटली फेल्योर, बस बुला लिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आपने अपने घर पर मेहमान बुला लिए, लेकिन उनके लिए न रुकने की व्यवस्था है, न खिलाने की व्यवस्था है, न उनके उस घर में कैसे वो रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। बस आपने बुला लिया है उनको, क्योंकि आपको आंकड़े दिखाने थे। आपको दिखाना था कि देखिए 50 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं की क्या गत की है आपने वहां पर बुला करके। इस पर न गोदी मीडिया आपसे सवाल कर रहा है, न कोई अधिकारी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है, न सरकार इसको अपनी गलती मान रही है। वो छोड़िए, आंकड़े तक सामने नहीं ला रही है सरकार। क्या उम्मीद करेंगे आप इससे? आपकी जान की कीमत सरकार की नजरों में क्या है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। सबसे बेशर्म मंत्री और बेशर्म प्रशासन, बेशर्म नेता और मुख्यमंत्री भी आपको इस बार नजर आएगा। मत मानिए आप उनकी गलती, मत मानिए। कहिए, अब भी कहते रहिए कि इतने करोड़ श्रद्धालुओं में इतने से लोग मर गए तो क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों में आपका शायद कोई अपना नहीं था। वरना पूछिए जाके उन लोगों से जिनको अपना कोई मिला नहीं है अभी तक। पता ही नहीं लगा है उनको कि उनका अपना गया कहां है। उसकी लाश ही दे दीजिए एटलीस्ट, अभी तक वो मांग रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल नहीं। दिल्ली की भगदड़ में भी कोई सवाल नहीं। अभी तक भी प्रचार चलेगा, कुछ और दिन अभी तक बाकी हैं। लगातार और प्रचार चलेगा, लगातार और लोगों को बुलाया जाएगा, और फिर सब भूल जाएंगे कि देखिए कितने लोग वहां पर मरे थे, नहीं मरे थे, सब भूल जाएंगे। गोदी मीडिया भी सवाल करेगा नहीं, आप तक वो चीजें पहुंचेंगी नहीं, ठीक उसी तरह जिस तरह मरने वालों के आंकड़े आप तक नहीं पहुंच पाए। किसी की कोई गलती नहीं, गलती केवल और केवल जनता की है कि वो प्रयागराज में भगदड़ में मर गई, कि वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मर गई। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और ये सवाल हम तो करेंगे, आपके मन में आए चाहे नहीं आए। एएनआई जो न्यूज एजेंसी है ना दोस्तों, उनकी ये ड्यूटी है कि वो जैसा है, जो है, वो जनता तक पहुंचाए, जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं उन तक वो सारी चीजें पहुंचाए। लेकिन पता है, वो आप सोचिए, वो तक आवाज नहीं, वो एक स्टैम्पीड वर्ड तक यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी खबरों में, अपने जो ट्वीट्स हैं उनमें स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन लिख रहे हैं, भगदड़ जैसे हालात। ये भगदड़ नहीं है उनकी नजरों में, जो लोग मरे हैं वो नहीं मरे हैं उनकी नजरों में, ये भगदड़ जैसे हालात थे। तो फिर आप बताइए कि जो हॉस्पिटल है दिल्ली के, जहां पर इन घायल लोगों को या इन लोगों को, जो भी उसमें मर गए लोग, उनकी लाशों को जहां पर लेकर के गए, उसके बाहर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि आंकड़े बाहर ना आए, ठीक प्रयागराज की तरह। यही पैरामिलिट्री फोर्स हॉस्पिटल में नहीं लगानी पड़ती, अगर रेलवे स्टेशन पर लगा दी होती, अगर प्रयागराज में लगा दी होती। ये सवाल तो उठेंगे, क्यों इतनी ज्यादा पहरेदारी? आखिर किस चीज की? लाशों की पहरेदारी। पूरा का पूरा दिल्ली में सरकार, पूरी दिल्ली में बैठी है। वो सरकार जिसने चुनाव तो जीतना जान लिया, लेकिन मुख्यमंत्री के अभी अते पते नहीं है। और इस बद इंतजामी में साफ साफ सरकार को, रेल मंत्री को, सबको बचा लिया जाएगा। सवाल कोई नहीं पूछेगा।
बहरहाल हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।